गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेल एंड यू आर ऑल्सो डूइंग वेल। सो गाइस, डोंट टेक टाइम, डोंट वेस्ट अवर टाइम। सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि लास्ट आई टोल्ड यू, आई थिंक आई टोल्ड यू हाउ कि आप कोई काम कैसे करते हैं। आई थिंक आई टोल्ड यू हाउ, मैंने हाउ पढ़ाया था। लेकिन गाइस, आज का जो हमारा डब्ल्यू एस फैमिली का जो अनदर मेंबर है, वो मेंबर है हमारा व्हेन। इट्स मीन आप कोई काम कब करते हैं, आप कोई काम कब करते हैं, या आपने कोई वर्क कब किया था। आप कोई काम कब करते हैं, आपने कोई वर्क कब किया था, या आप कोई वर्क कब करेंगे। यानी जब हमें समय मालूम करना हो कि आप किस समय करेंगे या कब करेंगे, हमें एक डेट पता करनी हो, आज करेंगे, कल करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, यानी हमें जब पता करना हो कि एग्जैक्ट करेंगे कब, तब हम लगाते हैं गाइस डब्ल्यू एस फैमिली का अनदर मेंबर व्हेन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपसे पूछा कि आप मार्केट कब गए थे, आपने पढ़ाई कब की थी, आपने स्कूल कब ज्वाइन किया था। यानी जब हमें पर्टिकुलर डेट पूछनी हो कि आपने ये काम कब किया था, तब हमें डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर लगाना होता है व्हेन। जैसे हमारा इंडिया कब आजाद हुआ था, हमारा इंडिया कब आजाद हुआ था। यानी चलिए आज की शुरुआत यहीं से करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, हमारा इंडिया कब आजाद हुआ था। गाइस, पास्ट की बात है, और जब भी हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट की बात होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी डिड से। अब गाइस, एक बार हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, हम दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगा पाएंगे। हाँ, हमारा इंडिया कब आजाद हुआ था, तो व्हेन डिड आर इंडिया। अब आजाद होना होता है गेट फ्रीडम, गेट फ्रीडम। व्हेन डिड आर इंडिया गेट फ्रीडम, हमारा भारत कब आजाद हुआ था। अब आंसर आप सभी जानते हैं, आंसर आप सभी जानते हैं। हाँ, हमारा इंडिया आजाद हुआ था, अवर इंडिया। अब पास्ट, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगेगी। गाइस, पॉजिटिव जब क्वेश्चन है हमारा, तो हम पास्ट का और क्वेश्चन है, अगर पास्ट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में आपने क्वेश्चन किया हमारा इंडिया कब आजाद हुआ था, यानी जब हमें पास्ट का क्वेश्चन करना हो तो पास्ट में क्वेश्चन करने के लिए हमारी डिड की, डू की सेकंड फॉर्म डिड आती है, और जब आंसर देना हो तो आंसर में हम डिड नहीं लगा पाएंगे, फिर हमें सीधा आंसर वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ देना होगा। और जब नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस में, फिर हम मना करेंगे डिड नॉट के साथ। चलिए आंसर देखते हैं। हाँ, हमारा इंडिया कब आजाद हुआ था, तो हमारा इंडिया आजाद हुआ था, अवर इंडिया। अब पास्ट सेकंड फॉर्म आएगी, तो गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट फ्रीडम इन 1947। 1947 में हमारा इंडिया आजाद हुआ था। यानी जब भी हमें पास्ट का क्वेश्चन करना हो, प्रेजेंट का करना हो, फ्यूचर का करना हो, टाइम जानना हो कि आपने कोई काम कब किया था, तो हम लगाते हैं व्हेन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका फ्रेंड कोई मैरिड है, तो आपने उससे पूछा भाई आपने शादी कब की थी, आपने शादी कब की थी। व्हेन डिड यू गेट मैरिज, व्हेन डिड यू गेट मैरिज। यदि आप मुझसे कह रहे हैं कि सर मैंने शोले देखी थी, मैंने पुष्पा देखी थी, मैंने कोई और मूवी देखी थी, या मैंने ऐसा कोई काम किया था, मैं जानना चाहता हूं कब किया था आपने, आपने कब किया था। जैसे फॉर एग्जांपल आपने, यानी व्हेन, यानी मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपने मोबाइल खरीदा, मैंने कि भाई आपने मोबाइल कब खरीदा था। आप कोई मान लीजिए वन प्लस का या रियलमी का मोबाइल लेके आ गए। अब मैंने आपसे क्वेश्चन जाना कि आपने मोबाइल कब खरीदा था, आपने मोबाइल कब खरीदा था। व्हेन पास्ट की बात है, व्हेन डिड यू, खरीदना होता हमारा बी यू बाय बाय, व्हेन डिड यू बाय अ मोबाइल। यानी जब भी हमें जानना हो कि आपने ऐसा काम कब किया था, हमें डब्ल्यू एस फैमिली के मेंबर यानी बहन के साथ बताना होगा।
चलिए थोड़ा सा प्रेजेंट पे आते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पता चला कि आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, मैंने पूछा भाई कब जाते हो, यानी मैं जानना चाहता हूँ 4 बजे जाते हो, 5 बजे जाते हो, 6 बजे जाते हो, कब जाते हो, यानी प्रेजेंट में क्वेश्चन करना, फिर हमारे डू डज आते हैं। जैसे व्हेन डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी हमारी डेली रूटीन यानी प्रेजेंट की हैबिट की बात है, डू डज से ही बात होगी। हाँ, या फिर मान लीजिए आपके भाई वॉक पर जाते हैं, यानी ही की बात है। ही से क्वेश्चन करने के लिए जब भी हमें ही से प्रेजेंट का क्वेश्चन करना हो, हैबिट की बात करनी हो, फिर ही के साथ हमारा, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, डू आ नहीं पाएगा, फिर क्या करें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब भी हमारी सिंगुलर होती है गाइस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब हमारी सिंगुलर होती है, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हमें वर्ब में लगाने होते हैं एस ई एस। तो डू में जब एस ई एस लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा डज, यानी व्हेन डज ही गो फॉर मॉर्निंग वॉक, फॉर मॉर्निंग वॉक। मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारा फ्यूचर का है, कैसा आंसर हम कुछ भी दे सकते हैं, कि जैसे ही गोज एट 7 AM, ही गोज 5 AM, वो 5 बजे जाता है फॉर मॉर्निंग वॉक के लिए, यानी आंसर हमारे कुछ भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कब पढ़ाई करते हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, किस टाइम करते हो आप। या मान लीजिए यही हमारा क्वेश्चन फ्यूचर में जानना है, जैसे आप कोई काम कब करोगे, जैसे आप मार्केट कब जाओगे, आप कपड़े कब खरीदोगे, आप मुझसे कब मिलोगे, यानी जब हमें फ्यूचर का पता करना हो, मान लीजिए आप कोई बाइक खरीदने वाले हैं और आपने कहा सर मैं बाइक खरीदूंगा, मैंने क्वेश्चन पूछा भाई कब खरीदेंगे, आप कब खरीदेंगे, यानी व्हेन विल यू, व्हेन विल यू बाय अ बाइक, व्हेन विल यू बाय अ बाइक, भाई आप अपना बिजनेस कब स्टार्ट करोगे, व्हेन विल यू स्टार्ट योर बिजनेस, व्हेन विल यू स्टार्ट योर बिजनेस, व्हेन विल यू मीट मी, आप मुझसे कब मिलोगे, व्हेन विल यू कॉल मी, आप मुझे कब कॉल करोगे, यानी जब हमें फ्यूचर में आप कोई काम कब करोगे यह जानना हो तभी हमारा व्हेन ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए टेक अनदर एग्जाम्पल, व्हेन व्हेन विल यू, व्हेन विल यू मीट हर, व्हेन विल यू मीट हर, आप उससे कब मिलोगे, यानी हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें किसी से क्वेश्चन करना हो पहले डब्ल्यू एस फैमिली का मेंबर, फिर हमारे आएगी हेल्पिंग वर्ब, पहले डब्ल्यू एस फैमिली मेंबर, फिर गाइस हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा आने वाला होगा सब्जेक्ट, और फिर जो भी हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही गाइस हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सो आई होप यू गॉट इट गाइस, टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए एंड नोट डाउन इट। वेलकम बैक गाइस, आई होप यू हैव रिटर्न। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नाइस टू मीट यू, जय हिंद जय भारत।